हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ताइवानीज बियर बी लव्ड इन हाउस में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में ली को दिखाया जाता है जो कि फ्रिज से बहुत सारे ब्लैक टी के पैकेट निकालता है और अपनी मॉम से पूछता है, मॉम ये सारे पैकेट कहाँ से आए। तो यहाँ पे ली की मॉम कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने इसे नहीं खरीदा। और फिर यहाँ पे ली कहता है, अगर आपने इसे नहीं खरीदा तो फिर इसे कौन खरीदेगा। और फिर बहुत देर सोचने के बाद फिर ये जिन्यू जियान की ओर देखता है और समझ आता है कि इसे जिन्यू जियान ने खरीदा है। फिर यहाँ पे ली जो होता है वो जिन्यू जियान के पास जाके बैठता है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। तो जिन्यू जियान उसे कहता है, तुमने इन ड्रिंक्स को बहुत ज़्यादा टाइम से पिया नहीं है। तो यहाँ पे ली कहता है, ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैंने बाहर इन सारे ड्रिंक्स को बहुत बार पिया है। तो यहाँ पे जिन कहता है, एक्चुअली मैं घर की बात कर रहा हूँ कि तुमने घर में बहुत टाइम से इस ड्रिंक को नहीं पिया है। तो यहाँ पे ली कहता है, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि सोडा वाटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे जिन्यू जियान कहता है, मैं यहाँ का लैंडलॉर्ड हूँ और इसीलिए मैं फ्रिज के साथ जो कुछ भी करता हूँ, क्या तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में जिन और ली की मॉम को दिखाया जाता है जो कि ब्रेकफास्ट का टेबल सेट कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे ली आता है और डिश को देकर अपनी मॉम से कहता है, मॉम क्या आप HWC गई थी। तभी यहाँ पे ली की मॉम कहती है, HWC ये कहाँ पे है। तो यहाँ पे ली जो होता है वो उस डिश को टेस्ट करता है और कहता है इसका फ्लेवर भी बिल्कुल सेम ही है। तो यहाँ पे उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या ये अच्छा है या ये बुरा है। तो यहाँ पे ली कहता है, ऐसा नहीं है मॉम, खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझे पसंद आया। तो सुनकर ली की मॉम और जिन जो दोनों लोग होते हैं वो साथ में क्लैपिंग करते हैं। तो ये देखकर ली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो उसकी मॉम उससे कहती हैं कि आज का जो ब्रेकफास्ट है वो जाओ जैन यानी जिन्यू जियान ने बनाया है। तो यहाँ पे जिन कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद आया तो तुम और ज़्यादा खा सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ली और ली की मॉम दोनों को दिखाया जाता है जो कि अपने चेहरे पर एक ब्यूटी प्रोडक्ट लगा के रखे होते हैं और उसका टाइम हो जाने के बाद उसको उतार देते हैं। और उस ब्यूटी मास्क को उतारने के बाद यहाँ पे ली की मॉम ली से पूछती है, तुम आज इतना ज़्यादा शांत क्यों हो। तो यहाँ पे ली उससे कहता है, मॉम ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या आप कल जा रही हैं। तो फिर उसकी मॉम कहती है, तुमने पहले कभी मुझसे ऐसा नहीं पूछा था, आज क्यों मुझसे पूछ रहे हो। तो यहाँ पे ली कहता है, ऐसा नहीं है मॉम, एक्चुअली इस ईयर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक मेरे घर पे रही हैं तो बस मैं ऐसे ही आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ पे ली की मॉम कहती हैं, मैं और ज़्यादा समय बिताना चाहती हूँ तुम्हारे नए बॉस और नए फ्लैटमेट के साथ। जैसे कि हमारी पहली मीटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो काफ़ी अच्छा इंसान है। और कहती हैं कि इससे पहले कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तुम अपने बॉस के प्रति और ज़्यादा कंसर्न दिखाना। तो यहाँ पे ली कहता है, मॉम आपको अपने बेटे की चिंता नहीं है, आपको बस जिन्यू जियान की चिंता है। तो यहाँ पे ली की मॉम कहती हैं कि हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता है। तो सुनकर ली कहता है, हमें। तो यहाँ पे जिनकी मतलब ली की मॉम बताती हैं कि मुझे और जिन्यू जियान, इसलिए तुमको अपने बॉस के प्रति भी बहुत ज़्यादा चिंता दिखानी चाहिए। तो यहाँ पे ली कहता है, मॉम मैं उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ और बहुत ज़्यादा चिंता करता हूँ। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है, तो क्या तुमने उसमें कोई परिवर्तन नोटिस करा। तो यहाँ पे ली कहता है, हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नोटिस कर रही है। और फिर यहाँ पे ली उसके साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद कर रहा होता है जहाँ पे उसने किस करा होता है और ETC। तो यहाँ पे ली कहता है, आप उसके बारे में क्यों बातें कर रही हैं। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती हैं, ज़्यादा बकवास मत करो और मेरे लिए गिलास पानी लेकर आओ। और तभी यहाँ पे ली का ध्यान नहीं होता और जिन अपोजिट साइड से आ रहा होता है तो ये दोनों लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं और ऐसे एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो काफ़ी देर जब ली वापस नहीं आता तो उसकी मॉम झांक कर देखती कि यहाँ पे क्या हो रहा है और इन दोनों को इतना ज़्यादा क्लोज देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। फिर में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शिकुई और गैंग को जो कि बाहर बहुत ज़्यादा प्यार से दूसरे का हाथ होल्ड करके टहल रहे होते हैं। तो यहाँ पे गैंग जो होता है वो शिकुई से पूछता है कि नॉर्मली तुम अपने फ्रेंड के साथ बाहर कहाँ घूमने जाते हो, तुम्हारे जैसे यंग्स लोग जो होते हैं वो नॉर्मली क्रिएटिव बाजार जाते हैं घूमने के लिए। तो जब शिकुई कुछ नहीं बोलता और रुक जाता है तो फिर गैंग उसे पूछता है, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों खड़े हो। तो यहाँ पे शिकुई से कहता है, एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड को काउंट कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको अपने एक हाथ के जरिए काउंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे गैंग शिकुई से कहता है, क्या तुम्हारे फ्रेंड इतने ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे शिकुई कहता है, हाँ। तो यहाँ पे जो गैंग होता है बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और फिर यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे का हैंड होल्ड करके बहुत ज़्यादा प्यार से घूमने चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ली की मॉम को दिखाया जाता है जो कि घर जा रही होती हैं और वो ली से कहती हैं, मैं घर जा रही हूँ। तो यहाँ पे ली बहुत ज़्यादा सैड होकर कहता है, मॉम। तो यहाँ पे उसकी मॉम उसे पूछती हैं, बेटा क्या हुआ, क्या बात है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि तुम मुझसे कहना चाहते हो, क्या तुम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। लेकिन जब वो नोटिस करती हैं कि ली फिर भी कुछ नहीं बोल रहा तो वो उससे कहती हैं, तुम मुझे बताना चाहते हो लेकिन तुम हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे ली कहता है, मॉम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने आज से पहले कभी भी किसी की इतनी ज़्यादा केयर नहीं करी। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती हैं, अगर ऐसा है तो तुम अपने हार्ट को फॉलो करो। तो यहाँ पे ली कहता है, मॉम आप नहीं समझ रही हैं, ये इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। तो यहाँ पे ली की मॉम उससे कहती हैं, तुम किसी को हर्ट नहीं कर रहे तो फिर तुम क्यों इतनी सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ पे ली बहुत ज़्यादा सैड होकर बोलता है, मॉम मुझे डर है कि मैं आपको निराश कर दूंगा। तो यहाँ पे उसकी मॉम बहुत ज़्यादा सैड होती हुई स्माइल करते हुए कहती हैं, बेटा जाओ जैन बहुत अच्छा लड़का है,
अपनी मॉम के मुंह से ऐसी बात सुनकर यहाँ पे ली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। और यहाँ पे उसकी मॉम रोते हुए कहती हैं, एक माँ अपने बेटे को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती है। और बहुत ज़्यादा रोती हुई कहती हैं, एक माँ अपने बच्चे की खुशियों को भांप लेती है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। और कहती हैं कि मैंने कई बार ऐसा इमेजिन करा है कि तुम किसी लड़के से अपनी फीलिंग को कन्फेस कर रहे हो। और बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं और कहती हैं, अगर तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी। और बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं। अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पे ली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बहुत ज़ोर से रोने लगता है। और अपनी मॉम से कहता है, मॉम क्या ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश नहीं है? तो यहाँ पे ली की मॉम बोलती है, बेटा जब मैंने तुम्हारे डैड से शादी करी थी तो हमारे पेरेंट्स ने हम पे बहुत सारी टिप्पणियाँ की थी, और इसके बावजूद तुमने बहुत ज़्यादा फोकस करा अपने काम पे और तुम एक सही इंसान से मिले। और अब यही समय है थोड़ा सा सेल्फिश होने का। अपनी मॉम के मुँह से ऐसी बातें सुनकर यहाँ पे ली और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी मॉम को हक करके बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और यहाँ पे ली की मॉम रोते हुए बोलती हैं, बेटा पॉइंट वाली बात किसी की जेंडर नहीं होती, बल्कि ये होती है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो और खुद से कितना करते हो। और फिर यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे को हक करके बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। तो यहाँ पे ली अपनी मॉम को आई लव यू बोलता है कि मॉम मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसकी मॉम भी कहती है, बेटा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और तभी सीरीज़ में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका इंट्रो अभी तक नहीं दिया गया होता। और उसके पास मीक आता है उस डिज़ाइन को लेके जो कि जिनोजियान ने उसे दिया होता है। और इस प्रोडक्ट के बारे में उसको बताता है कि इसका टाइटल है द फ्रेग्रेंस ऑफ B612। और उसे कहता है, अगर कभी चांस मिले तो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और मैं आपका बहुत ज़्यादा लॉयल सर्वेंट हूँ। नेक्स्ट सीन में जिन और ली को दिखाया जाता है जो कि अपनी अपनी जगह पर लेटे हुए होते हैं। तो मैं यहाँ पे जिन ली से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने रूम में वापस चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे ली बहुत ज़्यादा धीरे से कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन जाने से पहले इस रोल को फाड़ कर फेंकना मत भूलना। तो यहाँ पे जिन कहता है, ठीक है मैं इसको ले जाके फ्रिज पे चिपका दूंगा। तो यहाँ पे ली से कहता है, तुम्हारा जो मन करे वो करो, और वो फिर सो जाता है। ली को इस तरह नीचे सोता हुआ देखकर जिन उसे कहता है, तुम बेड पे क्यों नहीं सो रहे? तो यहाँ पे ली उससे कहता है, मैं एक और रात के लिए ज़मीन पे सोना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जिन धीरे से बोलता है, ठीक है फिर मैं बत्तियों को बुझाने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। और तभी यहाँ पे जिन लाइट्स ऑफ कर देता है और बेड को मतलब बेड पे सोने का ड्रामा करते हुए वो जाकर ली के बगल में ही लेटकर सोने लगता है। और फिर बेड मतलब ज़मीन पे लेटने के बाद वो ली की कमर को ऐसे होल्ड कर लेता है। तो यहाँ पे ली उससे कहता है, जिनोजियान मैं भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। और फिर उसके हैंड को ले जाके अपने कमर से हटा के अपने सीने पे ले जाके रख देता है। और फिर बहुत ही ज़्यादा प्यार से दोनों लोग एक दूसरे को हक करके सो रहे होते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसी टाइम पे उसी सेकंड कैरेक्टर को जो कि अंगूठी को देख कर कह रहा होता है कि जिनोजियान इस बार मेरा समय है तुम्हारे पास आने का। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का, जहाँ पे इन दोनों लोगों की नींद खुलती है और ये दोनों लोग एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे ली की मॉम सडनली उसमें जो रूम में एंटर करती हैं और डोर ओपन करती हैं। और इन दोनों को इस तरह से देखकर और अपनी मॉम को इस तरह से देखकर ये तीनों लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे ली की मॉम शर्माते हुए बोलती हैं कि एक्चुअली मैं कुछ भूल गई हूँ, और वो रूम का डोर लॉक करके वहाँ से भाग जाती हैं। अपनी मॉम को ऐसे सडनली इन दोनों को ऐसे देख लेने की वजह से ली को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है और वो जाके वापस रजाई में सो जाता है घुस के। नेक्स्ट सीन में जिन और ली को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन ली से कह रहा होता है कि द फ्रेग्रेंस ऑफ B612 का जो पेमेंट होगा वो तुम्हारा बोनस होगा। सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और तुम सब में बराबर बराबर बांट देना। और तभी यहाँ पे ली ओके बोल के वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे जिन उसको रोकता है और उसे बताता है कि आज मैं घर से आते वक्त तुम्हारे कपड़े अपने साथ लेकर आया था लॉन्ड्री शॉप में धुलाने के लिए। काम खत्म हो जाने के बाद मैं वापस उन कपड़ों को ले जाकर घर पे रख दूंगा। सुबह जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से दोनों लोग बहुत ज़्यादा साई थे। तो यहाँ पे ली उसको थैंक्स बोलता है और वहाँ से जाने लगता है और वहाँ पे रखी हुई किताबों की अलमारी से टकरा जाता है। तो यहाँ पे ली जो होता है वो जिन से कहता है कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ, और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट टाइम दिखाया जाता है जब लंच का टाइम हो जाता है तो जिनोजियान अपनी केबिन से बाहर जा रहा होता है। तभी वहाँ पे ली उसके सामने जाता है और उससे कहता है क्या तुम लंच करने जा रहे हो? तो ये सुनकर जिन कहता है कि हाँ मैं लंच करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ली जो होता है उससे एक टिफ़िन और सोडा बॉटल देता है और कहता है ये टिफ़िन मैंने तुम्हारे लिए बनाई है और तुम इसे पूरा खा लेना। और कहता है कि फ्रिज में बहुत सारा सामान रखा हुआ था तो मैं बस उन सारे सामान को ख़त्म करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए टिफ़िन बनाया। तो यहाँ पे जिन धीरे से बोलता है क्या तुम पहले से इसे अपने साथ लेकर आए थे? तो यहाँ पे ली उससे कहता है हाँ तो क्या हुआ? और कहता है कि इसे मुआवजा समझो क्योंकि तुमने मेरा पहली बार बनाया हुआ खाना खाने से मना कर दिया था। तो यहाँ पे जिन कहता है ऐसा नहीं है, मैंने उसे खाया था, मैंने तुम्हें मना नहीं करा था। तो यहाँ पे ली उससे कहता है कुछ भी हो, वैसे मैंने इसको बना दिया है तो अब तुम इसे पूरा खा लेना। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे शिकुई जो आता है वो वर्कशॉप पे एंटर करता है और कियोन उससे कहते हैं शिकुई क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा थके थके दिख रहे हो, क्या तुम थके हो? तो यहाँ पे शिकुई कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे थकावट फील नहीं हो रही है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे।
और यहाँ पे क्योन कहती है अपने आप को इतना ज़्यादा फोर्स मत करो, अगर तुम्हारे पास दूसरा भी कोई वर्कलोड है तो वो तुम हमें बताओ, हम और वांगजी दोनों मिलकर तुम्हारा काम बांट लेंगे। तभी यहाँ पे जिन यूजियान जो था वो ली के पास आता है और उसको टिफिन बॉक्स वापस करता है और कहता है कि मैंने उसको धो भी दिया है। तो यहाँ पे ली जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए जिनको देख रहा होता है और उसको थैंक्स बोलता है। और तभी यहाँ पे बगल में बैठे हुए क्योन और वांगजी इन दोनों को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जिन यूजियान ली से पूछता है क्या तुम किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे ली बताता है कि हाँ मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। उसको 2 प्रोजेक्ट बताता है, उसकी बहुत सारी डिटेल देता है और बहुत सारी डिटेल बताने के बाद कहता है ये सब बस मेरा आइडिया है और मैं नेक्स्ट मंथ इन सारी चीज़ों को तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर लूँगा तब तक जब तक तुम इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर देते। जिन के मुझसे ऐसी बातें सुनकर यहाँ पे ली बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और उसके पीछे बैठे क्योन और वांगजी, जहाँ पे वांगजी क्योन से बोल रहा होता है कि आजकल ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से हरकतें कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योन कहती है कि जिन यूजियान काफ़ी जल्दी से अपने रवैये से बदल रहा है और जिस तरीके से वो सोचता है उस हिसाब से ये और भी ज़्यादा अनोइंग नहीं रहा। तो फिर वांगजी कहता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिन यूजियान दोबारा से अपने उसी नॉर्मल वे पे ना आए। तो यहाँ पे क्योन कहती है कि इन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है ये तो सिर्फ ये दोनों लोग ही बता सकते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है HWC रेस्टोरेंट का, जहाँ पे गैंग जो था अपने कस्टमर को जूस दे रहा होता है और वो कस्टमर सडनली गैंग को प्रपोज करती है, कहते हैं मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे गैंग थोड़ा सरप्राइज होता है और फिर मुस्कुराता है और उससे कहता है कि थैंक यू मुझे पसंद करने के लिए, एक्चुअली मैं भी खुद को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे ये लड़की बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है गैंग की ऐसी बातें सुनकर और गैंग उससे कहता है एक्चुअली मैं किसी और को पसंद करता हूँ। उसके बाद वो लड़की जाके अपनी जगह पर वापस बैठ जाती है और खुद से कहती है कि अब मुझे फील हुआ कि हार्ट ब्रोक होने पर कैसा फील होता है। और तब यहाँ पे सडनली सीकुई आता है। तो यहाँ पे गैंग जो था सीकुई से बहुत प्यार से बोलता है कि काफ़ी समय हो गया, मतलब काफ़ी देर हो गई है, तो तुम डायरेक्ट घर पे क्यों नहीं गए। तो यहाँ पे शिकुई कहता है मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए शॉप को बंद करने में तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे गैंग उससे कहता है सो प्लीज़ मेरी हेल्प करो और बहुत ज़्यादा प्यार से उसके बालों को सहलाता है। तो फिर यहाँ पे वो कस्टमर जो थी वो गैंग से कहती है मैं हमेशा तुम्हारी छोटी सी फैन रहूंगी और तुम्हारे प्यार को प्रोटेक्ट करूंगी। यहाँ पे गैंग जो था उस कस्टमर को थैंक्स बोलता है और उसको ट्रीट के रूप में 1 ग्लास जूस ऑफर करता है। इस कस्टमर की बात सुनकर सीकुई जो था वो गैंग से कहता है ये कौन है। यहाँ पे गैंग कहता है क्या बात है और तुम क्यों पूछ रहे हो। नेक्स्ट सीन में हमें वर्कशॉप पे जिन यूजियान और ली को दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन यूजियान घर जाने वाला होता है तो ली से कहता है क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे। ये दोनों लोग प्यार से बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे क्योन आ जाती है। क्योन के आते ही जिन अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और जो ली होता है वो क्योन से कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पे क्या कर रही हो। तो यहाँ पे क्योन कहती है एक्चुअली मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो जिन होता है वो ली से कहता है तुम लोग थोड़ा आराम करो और वो बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। जिन यूजियान के जाने के बाद जो क्योन होती है वो नोटिस करती है कि ली बहुत जल्दी अपना सामान पैक कर रहा है। तो वो ली से पूछती है क्या तुम घर जाने में आज बहुत जल्दी कर रहे हो। तो यहाँ पे ली कहता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्योन उसे कहती है कि अगर ये सच बात है तो ये पहले जैसी अच्छी बात है। तो यहाँ पे ली उसे कहता है तुम किस तरह की बातें कर रही हो, तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो यहाँ पे क्योन उसे कह रही है तुम्हारे और जिन यूजियान के बारे में बात कर रही हूँ। आजकल जिन यूजियान पहले के जैसा एनोइंग नहीं रहा। और बहुत ज़्यादा स्माइल करते बोलती है कि तुम भी उसे थोड़ा बहुत लाइक करते हो। उसके बाद कहती है एक्चुअली थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। यहाँ पे क्योन की बातें सुनकर यहाँ पे जो ली होता है बहुत ज़ोर से उसका नाम लेता है बॉश या क्योन। और फिर यहाँ पे जो क्योन होती है उससे कहती है कि मैं और वांगजी हम दोनों लोग अपने आसपास की चीज़ों पे ताक झांक नहीं करना चाहते और कहती है कि तुम हार्ड वर्क करो इस सिंगल रूल को तोड़ने के लिए और ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो तुमसे कितना ज़्यादा मतलब वो तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करता है। तो यहाँ पे ली जो होता है वो क्योन से कहता है मुझे लगता है कि तुम इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हो। सो फ्रेंड्स मैं इस एपिसोड का पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, सो उसे देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा सपोर्ट करते रहिए। अगर आप लोग मुझे देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, मैं करंटली क्या कर रहा हूँ और मैं कैसा दिखता हूँ, वेल आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ हैंडसम, बट अगर आप चाहते हैं सच में मुझे देखना तो मेरा एक व्लॉग वाला चैनल है जिसको मैंने अपने ही इस अकाउंट पे ऐड करा हुआ है। अगर आप चैनल के होम पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे वंडर हिमांशु के नाम से एक चैनल मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स।